एक घने हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों की शाखाओं से धूप छनकर जमीन पर गिरती थी और पक्षी मधुर गीत गाते थे, वहाँ रहते थे दो अनोखे दोस्त, टिम्मो कछुआ और रिक्की चूहा। टिम्मो बूढ़ा और धीमा था। उसकी पीठ पर पड़ा मोटा कवच कई सालों की कहानियां समेटे हुए था। वो शांत स्वभाव का था, सोच समझकर बोलता था और कभी जल्दबाजी नहीं करता। दूसरी ओर रिक्की जवान और तेज था, चुस्त, चालाक और फुर्तीला। टिम्मो मुस्कराता और कहता, रिक्की, जिंदगी हमेशा तेज दौड़ने वालों की नहीं होती। कभी कभी समझदारी वहां पहुंचाती है जहां पैर नहीं पहुंच सकते। रिक्की हंस देता और अपनी मस्ती में लग जाता। एक दिन जंगल में एक डरावनी खबर फैली। एक बड़ी बाढ़ आने वाली थी। नदियां उफान पर थीं और पानी पूरे जंगल को डुबो सकता था। जानवरों में अफरातफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागने लगे। रिक्की हर दिशा में दौड़ रहा था। वह जानवरों को चेतावनी दे रहा था, बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहा था और खुद को बहादुर महसूस कर रहा था। टिम्मो, हमेशा की तरह, शांत था। वह सीधा जंगल के सबसे पुराने पेड़, विजडम ट्री की ओर। रिक्की ने उसे देखा और कहा, अरे टिम्मो, तू इस हालत में भी धीरे धीरे चल रहा है? तू तो डूब जाएगा। टिम्मो ने मुस्कराकर कहा, मैं वही कर रहा हूं जो सही है। तेजी से नहीं, समझदारी से बचा जा सकता है। टिम्मो ने पेड़ के पास पहुंचकर अपनी दादी से सीखा हुआ एक प्राचीन गीत गुनगुनाया। तभी वह विशाल पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा और उसकी जड़ों के नीचे एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। वहां एक सुरंग थी, सूखी, सुरक्षित और पहाड़ की ओर जाती हुई। उधर बाढ़ ने जंगल को घेर लिया था। पेड़ गिरने लगे, रास्ते बह गए और जानवर फंसने लगे। टिम्मो लौटा और बाकी जानवरों को बुलाया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने पानी आते देखा, वे टिम्मो के पीछे पीछे चल पड़े। गुप्त सुरंग में सब जानवर सुरक्षित पहुंच गए। वहां न तो पानी था, न डर। सबने राहत की सांस ली। रिक्की, जो अब थककर चूर था और पूरा भीगा हुआ था, धीरे धीरे अंदर आया और टिम्मो के पास बैठ गया। मैंने सोचा था मैं सबसे तेज और सबसे समझदार हूँ, रिक्की बोला, पर असली रास्ता तो तुम्हें पता था। टिम्मो ने मुस्कराकर कहा, तेज दौड़कर तुम खतरे से भाग सकते हो, लेकिन समझदारी से तुम जान सकते हो कि किस दिशा में भागना है। उस दिन के बाद रिक्की ने कभी टिम्मो का मजाक नहीं उड़ाया। अब वो तेजी के साथ साथ समझदारी की भी कद्र करने लगा। जब भी उसे कोई बड़ी बात समझनी होती, वो टिम्मो से सलाह जरूर लेता। टिम्मो वही रहा, धीमा, शांत और हमेशा बुद्धिमान। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चालाकी और तेजी से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है, लेकिन असली सुरक्षा समझदारी में छिपी होती है। सही निर्णय वही लेता है जो सोच समझकर चलता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।